जो ये हमारी माशरे में अगर देखा जाए, हर कोई शख्स एक सोशल रिकग्निशन चाहते हैं कि उसका सोशल रिकग्निशन हो। एक वो है कि आप मुस्तकबिल में इस सिस्टम का पार्ट हो करके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज, और ये ऑल नोइंग का नाम भी नहीं है, ये एक डिफाइंड सिलेबस बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी सिलेबस से गो थ्रू करना है। एप्टीट्यूड मींस लर्निंग स्कॉलरशिप, क्योंकि सीएसएस को आपको पता है कि 1200 मार्क्स है, 600 कंपलसरीज। आज बड़ा अच्छा मौका मिला है क्योंकि यूनिवर्सिटी में है, आप लोगों के नेक्स्ट आप लोग जा रहे हो, आप किसी प्रोफेशनल साइड पे कोई अपना फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हो, और कुछ रियलिटी वाली बातें भी बताऊंगा, कुछ जो मिथ्स है वो भी डिबंक करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप एक दफ़ा डिसाइड करते हो, जिस तरह कल सेशन में मैंने ये बताया था कि आपका एक पर्पस, एक गोल इन लाइफ होना चाहिए। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसकी कुछ जो बुनियादी चीज़ें वो बताऊंगा। पहली बात तो ये है, जो ये हमारी माशरे में अगर देखा जाए, हर कोई शख्स एक सोशल रिकग्निशन चाहते हैं कि उसका सोशल रिकग्निशन हो, एक सोशल रेप्यूटेशन हो, और हर कोई चाहते हैं कि एक ग्रेटर लेवल पे कोई इम्पैक्ट भी लेके आए, अपने लोगों के लिए कोई कंट्रीब्यूट करे, जो आपके सोसाइटी के अनसर्व्ड चंक है उसको सर्व करना चाहते हैं। वो इस फॉर्म में भी है जो आपके सामने लोग बैठे हैं, जो उन्होंने शेयर्स, अपने थॉट्स शेयर किए हैं उन लोगों ने। एक वो है कि आप मुस्तकबिल में इस सिस्टम का पार्ट हो करके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीएसएस एंड पीएमएस। ये क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर दो चीजें, एक है एप्टीट्यूड, सेकंड है एटीट्यूड। ब्रीफली, एप्टीट्यूड मींस लर्निंग स्कॉलरशिप, क्योंकि सीएसएस को आपको पता है कि 1200 मार्क्स है, 600 कंपलसरीज, और 600 जो है दैट इज ऑप्शनल। कंपलसरीज सबके लिए सेम होता है, ऑप्शनल्स में आपकी चॉइसेस हो सकती। और ये ऑल नोइंग का नाम भी नहीं है, ये एक डिफाइंड सिलेबस बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाता है, आपने उसको कवर करना होता है, जिसके लिए आपको एक पार्टिकुलर एटीट्यूड की जरूरत होती है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स आपसे एक एटीट्यूड डिमांड करते हैं। एटीट्यूड में सबसे पहले है, यू शुड बी ऑफ द स्टील नर्व्स। वंस यू डिसाइडेड सीएसएस करना है, हर्डल्स आएंगे, डिफिकल्ट बिल्कुल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इट्स डिफिकल्ट बिल्कुल है, आसान होता तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी सिलेबस से गो थ्रू करना है। उस सिलेबस को कवर करने के लिए फिर उसकी जो रिकमेंडेड एंड सजेस्टेड रीडिंग्स है, उसको आप उस पर आपको काम करना होगा। वो जो सजेस्टेड रीडिंग्स है, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, उससे किस तरीके से इस्तेफादा हासिल किया जाए, तो आपको मेंटरशिप की जरूरत होती है। ये नहीं है कि सीएसएस बगैर एकेडमीज के नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में यह है कि आप उससे लर्न कर सकते हो, कहीं से भी, जहाँ से भी आपके लिए फिजिबल हो, तो हैव अ मेंटोर।